नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि दिसंबर 2021 यानी कि साल 2021 का आखिरी महीना आपके लिए कैसा साबित होगा। जाते जाते इस साल का ये महीना कौन से 6 रहस्य आपके आगे उजागर करेगा, किस प्रकार से इस समय को प्लान करें, कौन कौन सी चीजों में संभलना है, ध्यान पूर्वक पूरी जानकारी देखिएगा। साल 2021 के अंत में एक विशेष उपाय आपको ऐसा बताऊंगी जिसे करने से आपका साल 2022 बेहद खास बन सकता है और साल 2022 की विशेष जानकारी बहुत जल्द अपलोड होगी। दोस्तों, दिसंबर 2021 काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वृषभ राशि को कई मामलों में लाभ लेकिन नुकसान की स्थिति भी आएगी। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, इसलिए पूरी जानकारी देखिएगा और जो ग्रह सपोर्ट में नहीं होगा उसका समाधान समय से पहले कीजिएगा। शुरू करते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो इस बार मंगल, बुध, सूर्य, दोबारा से बुध और शुक्र का परिवर्तन आपको 2 बार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला परिवर्तन होगा मंगल का। मंगल ने नवंबर के महीने में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन अब दिसंबर के महीने में तुला से वृश्चिक राशि में मंगल 5 दिसंबर सुबह 5:57 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपकी समस्याओं का अंत करेंगे, क्योंकि मंगल अभी छठे भाव से गोचर कर रहे थे और तुला राशि में आपके छठे भाव में मंगल की स्थिति आपके लिए अशुभ रही होगी। कई प्रकार से स्वभाव में क्रोध, पारिवारिक कली कलेश और कर्जा चिंता का विषय रहा होगा, लेकिन अब जब मंगल का परिवर्तन होगा तो स्थिति बदलेगी। जीवन साथी के साथ अनबन या जीवन साथी की तबीयत भी आपके लिए परेशानी रही होगी, लेकिन अब मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि 5 दिसंबर सुबह 7:57 पर होगा। मंगल का ये राशि परिवर्तन आपकी स्थिति को सुधारेगा। हालांकि मंगल और केतु का अंगारक दोष बनेगा, जिसका उपाय प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक राशि को इस महीने 5 दिसंबर से करना होगा। ये समय मंगल और केतु की युति विशेषकर सीमा पर कोई ना कोई स्थिति बिगाड़ सकती है। इस समय लड़ाई की, झगड़े की संभावना बन सकती है, युद्ध का आगाज हो सकता है। इस विशेष पल में मैरिड लाइफ में भी आपको बहुत संभलना होगा, तोल मोल कर बोलना होगा। पार्टनरशिप में व्यापार है तो अधिक संभलने की जरूरत है। हालांकि वृश्चिक राशि में मंगल का आना डिफेंस में अच्छी जॉब दिलवा सकता है, खेल कूद में इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, पराक्रम, जोश और काम करने की क्षमता देगा। मंगल आपके विदेश के 12वें भाव के स्वामी है, जो विदेश यात्रा के योग आपके या आपके जीवन साथी के इस दौरान बन सकते हैं। ये समय स्थान परिवर्तन के योग भी मंगल का परिवर्तन दे रहा है। मंगल और सूर्य की युति 14 दिसंबर तक रहेगी, जो विशेषकर सरकारी नौकरी के योग बनाएगी। जो लोग लंबे समय से डिफेंस में हैं, आपकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट या इच्छा अनुसार स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। जो लोग खेल कूद में हैं, आप इस समय में आगे रहोगे। इस समय में विशेषकर खेल कूद संबंधित हर तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ मंगल की कृपा से मीठे के व्यापार से भी आपको लाभ होगा। मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स को इस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे, रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगी। या फिर इस समय डॉक्टर्स के लिए या आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स के लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। इच्छा अनुसार जॉब प्राप्त होगी। तरक्की आपकी इस समय तय है। जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ लड़ाई झगड़े से बचना है। अगर स्वभाव अच्छा होगा तो ये समय सिर्फ मंगल आपको ऊपर और ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। अगला राशि परिवर्तन इस महीने आपको शुक्र का देखने को मिलेगा। शुक्र धनु से मकर राशि में 8 दिसंबर दोपहर 1:52 पर राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का आपके अष्टम भाव से निकलना और भाग्य स्थान में अपने मित्र शनि के साथ रहना आपकी किस्मत को चमकाएगा। इस महीने सबसे ज्यादा अधिक लाभ आपको शुक्र की कृपा से मिलेगा, क्योंकि दोस्तों शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। अभी तक अष्टम भाव और शत्रु राशि में थे, लेकिन जब शुक्र अष्टम भाव से निकलेंगे, शनि और शुक्र की युति बनेगी। इस समय आपका भाग्य चमकेगा, किस्मत से बहुत कुछ प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अपने ऊपर भरोसा कर पाओगे। अगर किसी बात को सोचोगे, करना चाहोगे, ठान लोगे तो गारंटी कर पाओगे, आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। शुक्र का राशि परिवर्तन शारीरिक ऊर्जा की कमी को दूर करेगा। विशेषकर कोई गुप्त अंगों का रोग था, हड्डियों का दर्द था, तो अब उससे बाहर निकलोगे। शुक्र और शनि की युति विदेश से धन कमाने का मौका देगी। विशेषकर कला से भी धन कमा पाओगे। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल संबंधित काम,
स्त्री संबंधित सामान का बेचना आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। शुक्र की कृपा से आप इस समय में कई प्रकार से कला से भी धन कमा पाओगे। हीरे के व्यापारी, चांदी के व्यापारी धन में खेलेंगे। शुक्र कपड़े के व्यापार या फिर इस समय डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको लाभ कमाने का मौका जरूर दे पाएगा। सजने संवरने पर विशेष ध्यान दे पाओगे। अपनी काया में सुधार लेकर आओगे। एक तरफ मंगल का परिवर्तन और दूसरी तरफ शुक्र का परिवर्तन आपके एक्सरसाइज रूटीन में भी बदलाव लेकर आएगा। आलस्य अगर नवंबर के महीने में आपको घेर रहा था, अपने शरीर पर आप ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो आप मंगल और साथ ही साथ शुक्र के परिवर्तन होते ही आप अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करोगी और आप इस समय में अपनी काया में सुधार पाओगे। शुक्र का राशि परिवर्तन आपको कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते देगा। इस समय विशेषकर 1 महीने के अंदर अंदर कोई ऐसा चमत्कार धन संबंधित हो सकता है कि आप बड़े से बड़े लोन चुका पाओ। इस रहस्य से इस महीने पर्दा जरूर उठेगा कि आप कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी। कोई 10 साल से भी अगर लंबा आपका कोई केस चल रहा था, तो इस महीने शुक्र और शनि की युति आपको उस केस से भी मुक्ति दिलवा सकती है। आपकी जीत हो सकती है। कोई खोया हुआ जेवर आपको मिल सकता है। संपत्ति, अगर कोई डिस्प्यूट किसी प्रॉपर्टी में चल रहा था, तो अब उससे मुक्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। ये समय आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। कोई भी ऐसी चीज जिस पर किसी और का कब्जा हो गया था, तो अब इन 2 मित्रों की युति, वो भी भाग्य स्थान में, आपको उससे भी बाहर निकलने का मौका देगी। आपकी इच्छा अनुसार काम बनेंगे। जो काम लंबे समय से नहीं हो रहे थे, जाते जाते साल 2021 का ये महीना आपके लिए वो काम जरूर बना देगा। हालांकि दोस्तों, इस महीने बाकी ग्रह कई प्रकार से उतार चढ़ाव लाएंगे, लेकिन शुक्र का परिवर्तन आपकी किस्मत को चमकाएगा और विशेषकर बहुत कम समय रहेगा। 30 दिसंबर 2021 तक आप इस चीज का लाभ उठा पाओगे, क्योंकि 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक शुक्र मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुक्र दोबारा से वक्री होंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो स्थिति को बिगाड़ेंगी। शारीरिक ऊर्जा में कमी, गुप्त अंगों का रोग, हड्डियों का दर्द, अचानक से बुखार और आलस्य आपको दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जितनी भी स्थिति आपको सुधारनी है, आपको विशेषकर 8 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में प्रयास करने चाहिए। थोड़ा सा कर्म करोगे, लाभ अधिक मिलेगा। 30 दिसंबर के बाद कोर्ट कचहरी संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। कर्जा चिंता का विषय और कीमती सामान के प्रति लापरवाही होगी, लेकिन यह विशेष बल आपके लिए अच्छा है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी मजबूत स्थिति में आएंगे तो लाभ बरसाएंगे। अगला राशि परिवर्तन बुध यानी कि धन के स्वामी का होगा। वृश्चिक से धनु राशि में 10 दिसंबर सुबह 6:06 पर बुध का महापरिवर्तन होगा। बुध आपके धनेश, बुध आपके पंचमेश धनु राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 8वां भाव आपको गुप्त धन देता है। 8वां भाव ससुराल से धन देता है और इसी प्रकार से ये समय गुप्त धन की प्राप्ति होगी। ससुराल से धन संपत्ति प्राप्त होगी। हालांकि बुध का अष्टम भाव में आना नसों का रोग, दांतों का दर्द आपको दे सकता है। बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटेंसी या डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में नुकसान दे सकता है। कंसल्टेंसी में भी आपको नुकसान की स्थिति दिसंबर के महीने में विशेषकर 10 दिसंबर से 29 दिसंबर तक देखने को मिल सकती है। इसके लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। लापरवाही को त्यागिएगा। लेकिन खोया हुआ धन या अचानक से कोई बड़ा धन लाभ विदेश से आपको इस महीने हो सकता है। बुध की कृपा से ये समय आपके लिए उचित साबित होगा। अगला राशि परिवर्तन होगा 14 दिसंबर सुबह 2:04 पर वृश्चिक से धनु राशि में सूर्य का। दोस्तों, अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश होगा। हालांकि मित्र राशि धनु राशि में, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य का आना पिता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि सूर्य और केतु की युति टूटेगी। मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छा संकेत है कि सूर्य और केतु जो अभी तक सप्तम भाव में स्वभाव में दाम्पत्य जीवन संबंधित परेशानी दे रही थी, अब उससे बाहर निकलोगे। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य का आना पिता की सेहत संबंधित परेशानी देगा। पिता से वाद विवाद की संभावना बनाएगा। मान प्रतिष्ठा पर कोई आरोप लग सकता है। लापरवाही को त्यागिएगा। ये समय विशेषकर सिर का दर्द या हार्ट पेशेंट्स की बीमारी का बढ़ना सूर्य आपको अष्टम भाव में बैठकर दे सकता है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक संबंधित व्यापार में नुकसान या सरकारी नौकरी में प्रयास करने के बाद भी परेशानी 14 दिसंबर के बाद
आपको देखने को मिल सकती है, जबकि 14 दिसंबर तक मंगल और सूर्य की युति आपको सरकारी नौकरी के योग देगी। लेकिन 14 दिसंबर के बाद सरकारी नौकरी के योग कमजोर नजर आएंगे और ये स्थिति 14 जनवरी 2021 तक लगभग बनी रहेगी। अगला राशि परिवर्तन होगा बुध का दोबारा से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुध इस महीने 2 बार परिवर्तन करेंगे, तो 29 दिसंबर को सुबह 11:32 पर धनु से मकर राशि में यानी कि भाग्य स्थान में बुध का महापरिवर्तन होगा। आपके लिए एक नई सुबह होगी। बुध, शनि और शुक्र जब एक साथ आपके नवम भाव में रहेंगे तो स्थिति बहुत ही खास रहेगी। धन के देवता भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य से धन बरसेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। भगवान गणपति रिद्धि और सिद्धि के साथ आपके घर में आगमन करेंगे। लॉटरी तक 29 दिसंबर के बाद आपकी लग सकती है। खोया हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार का सुख आपको मिल पाएगा। परिवार में सुख शांति बनेगी। कले कलेश का अंत होगा। ये समय आप स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ कमाओगे, जबकि स्टॉक मार्केट और कमोडिटी सेक्टर से जुड़े लोग विशेषकर 10 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक बहुत संभल कर निवेश करें। इसके लिए दैनिक राशिफल डेली देखिएगा। अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक होगी तभी आगे बढ़िएगा, वरना इस समय लापरवाही करोगे तो पैसा स्टॉक मार्केट या कमोडिटी सेक्टर में फंस सकता है। लेकिन 29 दिसंबर के बाद भाग्य स्थान से पंचमेश और धनेश का गोचर आप पर धन की कृपा बरसाएगा। हर प्रकार से सेविंग्स बढ़ेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, छोटे बहन भाइयों का सुख मिलेगा। बेटी आपके भाग्य वृद्धि का कारक बनेगी। बेटी का विवाह अगर बेटी योग्य है तो इस समय संपन्न होगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इन दिन का आपको इस्तेमाल करना होगा। ये दिन आपके लिए बेहद शानदार साबित होंगे। इससे बाद दोबारा से जैसे मैंने बताया था 30 दिसंबर को शुक्र वक्री होकर धनु राशि में आएंगे, जिसके समाधान आपको करने होंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके लिए बेस्ट टाइम 29 दिसंबर से शुरू होगा, क्योंकि जब तक बुध अष्टम में रहेंगे विद्यार्थियों को काफी संघर्ष झेलना पड़ेगा। पढ़ने बैठोगे लेकिन उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं ध्यान में भटकाव आएगा। लेकिन 29 दिसंबर के बाद फ्यूचर के प्रति बहुत ही आप लगन और मेहनत दिखाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगी। विदेश से पढ़ाई करना चाहोगे तो इच्छा गारंटी पूरी हो पाएगी। ये समय बुध का राशि परिवर्तन अकाउंटेंसी से, बैंकिंग सेक्टर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वकील, जज, सलाहकार, कंसल्टेंसी से भी आपको लाभ कमाने का मौका देगा। डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में भी 29 दिसंबर के बाद स्थिति बहुत ही शानदार साबित होगी। यानी कि कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग संतान की प्लानिंग करना चाहें, आपके लिए 10 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जब तक बुध अष्टम में रहेंगे आपके लिए समय उचित है। कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिएगा जो आपकी संतान संबंधित हो। लेकिन 29 दिसंबर के बाद संतान सुख प्राप्त होगा। संतान है तो उनके बिगड़े काम बनेंगी। संतान का प्रेम और सपोर्ट मिलेगा। ये समय संतान के फ्यूचर को प्लान कर पाओगे। समय अच्छा साबित होगा। बात करें लव रिलेशनशिप की तो दोस्तों आपके पंचम के स्वामी भी बुध हैं, यानी कि सेम रहेगा 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। लव रिलेशनशिप में धोखा मिलना, धोखा देना दोनों संभाविक है। कुछ ना कुछ स्थिति खराब रहेगी, लेकिन 29 दिसंबर के बाद लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। ये समय आपका प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल पाएगा। कुल मिलाकर बुध यानी कि धनेश और पंचमेश आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। जब जब बुध का परिवर्तन होता है कई स्थितियां, कई चीजें आपके जीवन में बदल जाती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति का महापरिवर्तन 20 नवंबर को ही हो रहा है, जिसका प्रभाव आपको दिसंबर के महीने में भी देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव कर्म क्षेत्र में बैठकर आप पर कृपा बरसाएंगी और आपके लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो भी स्थितियां 8 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुध खराब कर रहा है उसमें आपके लिए बृहस्पति कृपा जरूर बरसाएंगे, आपको लाभ देंगे, चीजों को न्यूट्रल करेंगे। शनि की बात करें तो शनि तो मकर राशि भाग्य स्थान में ही है, जो आपको रियल एस्टेट से लाभ देंगे, सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापार से लाभ देंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल संबंधित हर काम आपके लिए मुनाफे की स्थिति लेकर आएगा। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर दो इम्पोर्टेंट बात करें जो आपके लिए खराब है वो रहेगी हेल्थ इश्यूज, या फिर इस समय में आपका स्वभाव जो आपके क्रोध को पूरी तरीके से इस महीने बढ़ा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहला उपाय इस महीने कीजिएगा शुक्र का। शुक्र का उपाय आपको 8 दिसंबर तक माँ लक्ष्मी के आगे 4 मुखी
देसी घी का दीपक लगाना है और 30 दिसंबर के बाद दोबारा से आपको शुक्रवार के दिन इस उपाय को कंटिन्यू करना होगा। दूसरा उपाय कीजिएगा सूर्य का। 14 दिसंबर से बल्कि आपको पूरा ही महीना सूर्य देव का उपाय करना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ संडे के दिन सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के बर्तन से जल देना और गेहूं का दान रविवार के दिन करना आपके लिए खास साबित होगा। बुध का उपाय विशेषकर आपको 10 दिसंबर से 29 दिसंबर तक करना होगा। इसके लिए बुधवार के दिन हरे कपड़े का त्याग कीजिएगा। बुधवार के दिन विशेषकर आपकी राशि को अपनी घर की बेटी को कुछ ना कुछ तोहफे के रूप में देना चाहिए या फिर किसी गरीब कन्या को भोजन करवाइएगा। मंगल और केतु के उपाय भी जरूर करिएगा ताकि क्रोध पर नियंत्रण बना सको। सबसे पहले मंगलवार के दिन कम से कम 3 घंटे का मौन व्रत रखिएगा। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। चीजों को नजरअंदाज करिएगा, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मंगलवार के दिन बंदरों में गुड़ चना डालना या फिर गाय में भिगी हुई चने की दाल आटे के पेड़े में गुड़ के साथ देना आपके मंगल को शांत करेगा। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2021। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।